जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक्सपायरी के लिए हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, ठीक है, वो किस तरह का रहा और उसके साथ ही साथ हमको कल के लिए किस तरह की हमको प्लानिंग करनी चाहिए। उससे पहले दोस्तों चलते हैं हम स्नैपशॉट पर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे कि आज का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो 2.35 का है, ठीक है। और यदि एडवांस और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स की यदि मैं बात करूं तो 1490 स्टॉक्स जो थे वो बढ़ रहे थे यानी एडवांसेस थे, और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे 634 थे, ठीक है। FII DII एक्टिविटी की बात करें तो 925 करोड़ रुपीस की FII ने की है सेलिंग, और उसके अगेंस्ट पर DII ने जो बाइंग की है वो 980 करोड़ रुपीस की बाइंग की है, ठीक है। ओवरऑल इंडाइसिस की बात करूं तो लगभग आपको सारी की सारी इंडाइसिस आपको जो है वो आज अच्छी खासी ग्रीन में दिखाई दी है, ठीक है। लगभग 1 से 2% के आसपास आपको सारी इंडाइसिस आपको ग्रीन में दिख रही हैं, ठीक है, 1 से 1.5% की। यदि मैं सेक्टर वाइज इंडाइसिस की बात करूं तो आपको सिर्फ एक FMCG सेक्टर है वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, बाकी उसके अलावा सारे इंडाइसिस जो है वो आज आपको अच्छे खासे ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यदि हम OI डेटा देखें तो ऑप्शन चेन डेटा पर अभी फ़िलहाल उतना कुछ खास डेटा फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी सीरीज़ जस्ट स्टार्ट हुई है, तो ये बहुत भी क्रूड फॉर्म पर है। तो ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग कोई भी लेवल पर पहुंचना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, या ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग लेवल फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी ये जो डेटा है क्रूड फॉर्म पर है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर। और आज क्या हुआ, आज जब ओपनिंग हुई उसके बाद मार्केट जो है वो एक कंटिन्यू एक रेंज पर रहा, ठीक है। उस रेंज को मार्केट ने एक बार नीचे साइड ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद वापस जो है अपने उस रेंज के आसपास जो है मार्केट ने दे दी है क्लोजिंग। सेम यही चार्ट यदि मैं बैंक निफ्टी का देखूं तो बैंक निफ्टी में भी आपको यही चीज़ दिखाई दे रही है, बट ये है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक रेंज पर मार्केट ने कामकाज किया, धीरे धीरे यदि आप लोगों ने इधर पर ट्रेड लिया है तो हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, मेरे भी SL हिट हुए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इधर पे ट्रेड करना प्रेफर नहीं किया। लास्ट पे ज़रूर मौका मिला था एक हीरो ज़ीरो के लिए, बट उस पर SL हिट हो गया था, और फिर थोड़ा सा उसकी एक रिकवरी जो एक सुबह BTST लिए थे उसके कारण वो रिकवरी वाले मोड पर ही रहा, ज़्यादा मतलब कॉस्ट के आसपास, या ये बोल सकते हो कि आज भी मैं ग्रीन के आसपास ही रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल के लिए हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। आपको जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट पर ये जो मूव आया है, हो सकता है कि इसका फॉलो थ्रू आपको कल भी दिखाई दे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल के लिए हमको किस तरह से लेवल फाइंड आउट करने हैं। हमने ये लेवल्स लगा के रखे हैं। लेट सपोज यदि मार्केट पर कल ओपनिंग होती है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद जब मार्केट इस वाले लेवल को निकालता है और इस वाले लेवल के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है, ये लेवल है लगभग 35,060 के आसपास का। यदि इसके ऊपर मार्केट बना रहता है तो मैं कॉल के लिए बैठ सकता हूँ। पहला जो टारगेट होगा वो 35,208 का है, ठीक है। दूसरा जो टारगेट है वो 35,382 का है, और जो तीसरा टारगेट है वो है 35,540 का। इन केस यदि इसके नीचे मार्केट आता है और इस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है जो कि 34,785 का, तो फिर हम तुरंत ही पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला जो टारगेट है 34,640 का, दूसरा जो टारगेट है 34,550 के आसपास का, ठीक है, जो आज का लो था। और उसके बाद यदि इसके भी नीचे मार्केट आता है तो 34,386 तक के लेवल आपको कल दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि कल मार्केट जो है वो ऊपर साइड बुलिश ही आपको दिखाई दे। अब इनकेस यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, यदि मान लीजिए 35,200 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें। यदि कुछ इस तरह की रेंज या फिर पहली कैंडल आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है और अगली कैंडल ग्रीन उसके ऊपर बनती है, तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। तो हमारे जो टारगेट हैं, पहला टारगेट ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट यही होगा, ठीक है। इससे ऊपर यदि मार्केट जाता है तो फिर हम हमारे SL को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं, ठीक। अब इन केस यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है और आपको पहली ही कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई देती है 15 मिनट की, या फिर जो 5 मिनट की 5 कैंडल की हम रेंज की बात करते हैं, उस रेंज का नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम यहाँ पर या फिर इसके बाद यहाँ पर हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट का हम SL लगा लेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए मार्केट ओपन होता है और पहली कैंडल आपको कुछ इस तरह की बनती है और रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे मार्केट आ जाता है, तो फिर हम जो है वो 34,900
960 970 तक के लिए हम यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं 35,000 तक यहाँ पर हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। यदि मान लीजिए इसको भी नीचे ब्रेकडाउन दे देता है और ये जो आज का हाई है इसके नीचे मार्केट आ जाता है, ठीक है, 34,965 के लिए, तो फिर हम हमारे एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू जो है वो इस वाले टारगेट के लिए और इस वाले टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन यदि मान लीजिए मार्केट जो है अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास है, साइकोलॉजिकल लेवल है, हो सकता है कि यदि नीचे साइड आपको ओपनिंग मिलती है 34,875 के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो हमारे लिए ये मार्केट जो है वो बुलिश ही होगा। ठीक है, यहाँ से हो सकता है आपको ऊपर साइड जाते हुए मार्केट दिखाई दे, हाँ, बट यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर हम पुट के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारे कुछ इसी तरह के होंगे, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी पर जो हमारे सिनेरियोज बन रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं, ये हमारी एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज ही आपको दिखाई दे रहा है, बट अभी 150 के आसपास है। यदि मान लीजिए निफ्टी जो है इस वाले लेवल को निकाल देता है, यहीं कहीं ओपन होता है और इसको ऊपर साइड निकालता है, तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 16,213 का, दूसरा जो टारगेट है 16,286 का और जो तीसरा टारगेट है 16,330 के आसपास का, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, बट यदि इस वाली रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है और 16,045 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो मैं तुरंत ही पुट के लिए बैठूंगा। पहला टारगेट मेरा 16,000 के आसपास का होगा। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है। हो सकता है यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई दे, ठीक है, बट यदि इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो फिर जो है वो 15,930 के आसपास ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। तीसरा जो टारगेट है 15,840 845 तक का ये मेरा तीसरा टारगेट होगा। अब इन केस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, जितना इसके पास ओपन होगा मार्केट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, बट यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो हम यहाँ पर पुट के लिए ही बैठेंगे। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इसका सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉल के लिए ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, चाहे वो यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन हो या यहाँ कहीं ओपन हो, जितना इसके करीब मिलेगा मैं कॉल के लिए बैठूँगा। ठीक है, और इसके ऊपर निकलते ही यदि यहाँ से मार्केट जा रहा है तो फिर ये मेरे लिए पहला टारगेट हो जाएगा और ये दूसरा टारगेट हो जाएगा। आप इसी तरह टारगेट को बना सकते हैं। अब यदि बात करते हैं गैप अप मार्केट ओपन होता है, यदि 16,213 पर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो फिर रेंज का हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। यदि कुछ इस तरह की रेंज बनती है और उसका ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम कॉल के लिए बैठेंगे। यदि उस रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है, रेंज कुछ इस तरह की बनती है तब, और उसका ब्रेकडाउन आपको नीचे मिलता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, इस वाले लेवल के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो ये आज का हाई पहला टारगेट हो जाएगा और जो दूसरा टारगेट होगा 16,000 के आसपास का ही होगा। ठीक है, इसके बाद यदि मार्केट नीचे आ जाता है तो ये मेरे लिए टारगेट होंगे। इसके बाद यदि ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हम जो है 15,928 तक के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। थोड़ा छोटा इसलिए रखा है क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, वीडियो अपलोड होने पर थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो में और क्या इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कुछ और किसी तरह का सुधार चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।